नमस्कार दोस्तों, जीके उत्पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ में आज हम पॉलिटी से पेपर थर्ड से क्वेश्चन लेके आए और ये जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था पेपर थर्ड से क्वेश्चन है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है। आप संसदीय विशेषाधिकार से क्या समझते हैं। हालांकि ये 2 नंबर में आएगा तो इस प्रकार पूछ सकते हैं। हमने इसको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है। अब इस पर एक टिप्पणी लिखने का बोला जा सकता है 10 नंबर में, तो हमने 10 नंबर के हिसाब से लिखा। और ये भी हो सकता है कि इसके निलंबन को किस प्रकार इसको हटाया जा सकता है, किसको ये अधिकार जो है प्राप्त है। तो ये भी एक पूरा इस क्वेश्चन को आगे किस प्रकार जो इसको रूप दिया जाए या खींचा जाए कि क्या बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो उसके हिसाब से हम आंसर लिख सकते हैं कि संसदीय विशेष अधिकार क्या है और इसके क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या है, और साथ ही इसको निलंबन या इसको हटाने के क्या जो प्रावधान है, तरीके हैं, वो आप बता सकते हैं। तो एक पूरी अगर टिप्पणी लिखने जाए या इस पर जो टिप्पणी कमेंट कीजिए तो हमें 110 शब्द यानी कि 10 नंबर में 100 शब्दों में अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। तो हमने इसको कोशिश की है जो है 10 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इसको ट्रीट किया है। और हमने कुछ इस प्रकार लिखा है इसके बारे में कि संसद अनुच्छेद 105 वो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 194 194 और 104 है, यहाँ 105 है संसद तो, और राज्य विधानमंडल है वो 194 है। तो ये हम कह सकते हैं संसद वो राज्य विधानसभा के सदन और उनके सदस्यों वो समितियों को अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने के लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो उनको एक भारतीय नागरिक के अधिकारों से अलग नहीं करते बल्कि संसदीय गरिमा, नैतिकता और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में प्रेरित करते हैं, जो इस प्रकार है। तो देखिए, हमने ऊपर की 2-3 लाइनों में यह लिख दिया कि संसदीय अधिकारों का जो संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब देखो, अब लोग कहते हैं प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ें, मेंस के लिए अलग पढ़ें, तो देखो मेरे हिसाब से ये एक इंटीग्रेटेड जो प्रिपरेशन है वही होती है। अब देखो, अब जैसे संसदीय विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 में क्या है, अब आप जैसे आर्टिकल याद करते हो तो उसमें अनुच्छेद जो आपका 105 है वो अपने आप याद हो गया कि ये संसदीय विशेषाधिकार है। अगर एमपी है, एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके लिए 105 हो जाएगा, आर्टिकल 105। और जो कोई एमएलए है, एमएलसी है, यानी कि मेंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एमएलए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आर्टिकल 194 हो जाएगा। तो ये देखो, प्रीलिम्स के हिसाब से फैक्ट भी साथ में क्या याद हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के हिसाब से दो फैक्ट ऐसे भी हम याद कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हमने दिया गया कि ये जो विशेष अधिकार इनको प्रदान किए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के अधिकारों से अलग नहीं है, बल्कि जो संसदीय गरिमा है, नैतिकता है, उनको बनाए रखने के लिए जो इनको ये अधिकार दिए जाते हैं। क्योंकि अब जैसे वो एमएलए हैं, एमपी हैं, जैसे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनको जो विभिन्न प्रकार के एक तरीके से विशेषाधिकार दिए जाते हैं। और हमने इसमें लिखा कि ये कुछ इस प्रकार है। तो ये अधिकार कैसे हैं कि संसद सत्र के दौरान, संयुक्त अधिवेशन के दौरान, वो संसदीय समितियों के कार्यक्रमों के दौरान किसी भी सदस्य पर सिविल एवं फौजदारी कार्यवाही सदन के शुरुआत से 40 दिन पूर्व वो समाप्त से 40 दिन बाद तक नहीं की जाएगी। तो ये देखिए, एक तरीके से संसद के ये संसद और राज्य विधानमंडल दोनों हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अगर संयुक्त बैठक चल रही हो या संसद का सत्र चल रहा हो या संसदीय समितियों या कार्यक्रमों के दौरान किसी भी संसद सदस्य है, यानी कि जो एमपी हैं, उन पे आप किसी भी प्रकार का है जो फौजदारी, सिविल और फौजदारी, आपको पता है 2 प्रकार के मामले होते हैं हमारे, जो एक तो सिविल मामले होते हैं, दूसरे क्रिमिनल या फौजदारी मामले होते हैं। तो ऐसा आप कोई भी जो है 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं या मामले नहीं दायर कर सकते हैं उन पर। और फिर जो 40 दिन के बाद जो है वो जो भी प्रक्रिया है वो भी आगे देखेंगे, इनका निलंबन कब होता है विशेषाधिकारों का। दूसरा हमने लिखा है संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा दिए गए अपने मत वक्तव्य के लिए न्यायपालिका उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। अगर कोई मंत्री, हम सोचते हैं मंत्री जी ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो ये जो वक्तव्य स्टेटमेंट देते हैं तो इसकी भी कोई उसको न्यायालय में सुनौती नहीं दी जा सकती। या फिर अब ऐसा नहीं है कि वो कोई देशद्रोह जैसा कोई काम करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे दें यदि हमारी की राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती देने वाले, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। उसको मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा, या उसकी जो संसद सदस्यता हो या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है वो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अगर जो सामान्य तो कोई स्टेटमेंट देते हैं या जो जनरली देखा जाए, और हम उसको जो विरोध नहीं कर सकते और उसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उनके खुद के एक तरीके से स्टेटमेंट नहीं होते हैं, और वो तो जो है यानी कि रटे रटाए उनको बोलने होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार भी ले सकते हैं। अब हम आगे लेगा
कि संसदीय विशेषाधिकार संसद व विधानमंडल के सदस्यों से दो प्रकार से छीने जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। तो इसका निलंबन कैसे होता है, हटाया कैसे जा सकते हैं, वो भी इसमें प्रावधान है। तो हमने यहाँ लिखा कि दो प्रकार से हटाया जा सकते हैं। एक तो है निलंबन, तो सदन द्वारा अपने सदस्यों को एक निर्धारित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी जो सांसद, एमएलए, एमपी, मंत्री किसी ने अलग मतलब ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया जिससे पार्टी को भी खतरा, मतलब पार्टी में भी ऐसा लगा कि ऐसे कैसे, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा आप बोल सकते हैं। कई बार पार्टी को खुद को खतरा हो जाता है और भड़ास निकाल देते हैं मंत्री, एमएलए, एमपी जो भी। तो उस वजह से क्या करती है कि सदन द्वारा अपने सदस्यों को एक निश्चित अवधि काल के लिए जो है स्पीकर होता है वो उसको कहते हैं आप आराम फरमाइए, कुछ समय के लिए निलंबन है आपका और रेस्ट कीजिए आप। जब आपका दिमाग एकदम सही ठिकाने आ जाए फिर वापस आ जाना आप, जो ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हो संसद में, वो भी, और संसद की गरिमा भी होगी एक तरीके से। और इस प्रकार से जो है उसमें निलंबन हो जाता है। दूसरा निकासी या निकालना, तो संसद या विधानमंडल द्वारा अपने सदस्य पर लगे गंभीर अपराध की स्थिति में उसे सदन से जो है निकास किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अगर उसने बहुत मतलब हीनियस क्राइम किया हो या कोई मतलब भयंकर ऐसा अपराध किया हो जिसकी मतलब यानी कि सजा ही मौत हो या फिर उसको उम्र कैद की सज़ा हो, ऐसा मतलब उनका घिनौना कोई जो अपराध किया उन्होंने, संज्ञेय अपराध जिसे कहते हैं हम, तो उसके लिए तो जो है उनको हटाया निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अपराधी वहीं, हालांकि कहते हैं अपराधी जो हमारी मतलब एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि जो 43% जो सांसद है या जो एमएलए एमपी जो सांसद हैं वो मतलब यानी कि गंभीर अपराधों में लिप्त हैं या उन पर आरोप चल रहे हैं। तो अब हम अंत में लिखा कि इस प्रकार संसदीय विशेषाधिकार संसद एवं विधानमंडल और इनकी समितियों के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान कर उचित विकासोन्मुखी नीतियों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जो कदापि एक भारतीय नागरिक के प्रदत्त अधिकारों से अलग नहीं है। यानी कि भारतीय जो अधिकार है उनको जो मिले हुए हैं वैसे ही उन्हीं को अधिकार मिले हैं, लेकिन वो एक मंत्री होने के कारण, एमएलए होने के कारण, एमपी होने के कारण उनको जो विशेष जो है मतलब विशेष अधिकार मिल जाते हैं। कि क्योंकि देखो वो कोई अपनी मतलब यानी कि वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में होते हैं, वो बहुत बड़े एक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही अगर वो केंद्रीय मंत्री है तो पूरे देश का मतलब यानी कैबिनेट के रूप में वो अपनी भागीदारी निभा रहे होते हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में। तो वो एक जब वक्तव्य देते हैं पूरे भारत क्षेत्र पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। या उससे जुड़े हुए जैसे कोई मंत्रालय है, मान लीजिए सड़क मंत्रालय, नितिन गडकरी साहब को कहते हैं, तो भारत का मतलब हर वो गांव में कहते हैं ना, दूर दराज इलाके में खड़ा व्यक्ति भी उनके स्टेटमेंट को सुनता है। और क्योंकि वो जो केंद्रीय सड़कें तो वो भी बनाते हैं, प्रधानमंत्री योजना से हो, सड़क निर्माण हो या किसी भी मंत्रालय जो योजना हो उसके माध्यम से अगर सड़क बनाई जाती है तो गाँव में, तो सड़कें तो गाँव में भी बनती हैं। तो गाँव में खड़ा हुआ व्यक्ति भी एक तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनको अपना जनप्रतिनिधि मानते हुए या फिर राष्ट्रीय नेता मानते हुए या मंत्री मानते हुए एक्सेप्ट करता है उनका जो स्टेटमेंट होता है या वक्तव्य होता है। तो इस प्रकार अगर उसमें मतलब यानी कि वो जो स्टेटमेंट देते हैं तो किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो इस आधार पर यानी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो यही एक तरीके से विशेष अधिकार होते हैं। वरना ऐसे अगर अब बात आती है कि संसदीय विशेष अधिकार क्यों दिए गए हैं, तो ये होता है कि वो उसको एक प्रोटोकॉल भी प्राप्त है और वो एक मतलब यानी कि बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मतलब जो मंत्री, एमएलए, एमपी होते हैं क्षेत्र विशेष का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अब उनको अगर ये विशेष प्रोटोकॉल है, विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो कोई भी उनको जो है कल को उनके तो आज कोई स्टेटमेंट दिया तो वो भी न्यायालय में चुनौती, वो मामला पेंडिंग में चलता रहेगा, निपटेगा नहीं, उसका फैसला नहीं आएगा तब तो वो कोई और स्टेटमेंट दे देंगे। तो वो उनकी अपनी निजी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, वो मतलब एक तरीके से वो मतलब यानी कि मतलब सार्वजनिक रूप से अपना स्टेटमेंट देते हैं। तो हम पब्लिकली जो हम कह सकते हैं जिसको, तो इस आधार पे जो विशेष अधिकारों का निर्माण किया गया है प्रावधान संविधान में किया गया। तो हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से हम याद रख सकते हैं, मेंस के हिसाब से इस क्वेश्चन के बारे में उन्होंने लिखा ही है। अब आप भी है जो अपनी राय या जो कमेंट है वो या अपने वैल्यूबल सजेशन है वो दे सकते हैं कि इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, और जैसे हमारे जो संसदीय विशेष अधिकार में बनने वाले क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से मजबूत बना लें। और हमारे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से उसको टैकल करें, हैंडल करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा ये वीडियो या इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा और हम इसी प्रकार जो वीडियो लेते मतलब लाते रहेंगे और आप भी अपना सुझाव है या कमेंट देते रहिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और कुछ सीखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो ज़रूर कुछ सीखा होगा और आपको पसंद आया होगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।